हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल इज इन। जो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस आर मैंगो, टी, कैजनस और रेननक्यूलस। सो द राइट आंसर इज ये पाया जाता है रेननक्यूलस में। डी इज द राइट आंसर। सेम थिंग यहाँ पे मेंशन है, जो हेमी एनाट्रोपस बॉडी है ओवल की वो होती है रेननक्यूलस में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गिव द थ्योरी ऑफ जेनेटिक लिंकेज। जेनेटिक लिंकेज की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस आर मेंडल, बेटसन, पॉफिंग और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बेटसन के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो बेटसन है उन्होंने को डिस्कवर किया था जेनेटिक लिंकेज को किसके साथ, रेजिनेल्ड प्यूनेट और एडिथ फाउंडर्स के साथ मिलकर। उन्होंने और प्यूनेट ने जो है फाउंड किया था जर्नल ऑफ जेनेटिक्स इन 1910। बेटसन जो है उन्होंने कॉइन की थी टर्म एपिस्टेसिस। ओके, एपिस्टेसिस टर्म भी कॉइन की गई है बेटसन के द्वारा, और जेनेटिक लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है बेटसन के द्वारा। ये जो बेटसन है उन्होंने ये डिस्कवर किया था रेजिनेल्ड प्यूनेट और एडिथ फाउंडर के साथ मिलकर। ओके, और जो एपिस्टेसिस है ये कॉइन की गई है टर्म इनके द्वारा, किस लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जेनेटिक इंटरेक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट लोकाई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के द्वारा इनमें से किसकी खोज की गई थी। ऑप्शंस आर प्लूटोनियम, पोलोनियम, थोरियम और यूरेनियम। सो द राइट आंसर इज मैडम क्यूरी के द्वारा डिस्कवर किया गया था पोलोनियम को। ओके, बी इज द राइट आंसर। इन्होंने दो चीजों की डिस्कवरी की थी, एक पोलोनियम की, और दूसरी डिस्कवरी जो है वो रेडियम की इन्होंने की थी। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो मैडम क्यूरी है वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और फर्स्ट पर्सन थी और ओनली वुमेन जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। ओके, द ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंस। तो 3 फैक्ट नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग यहाँ से बन गए हैं इनके लिए। एक तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सेकेंड फैक्ट है ये फर्स्ट पर्सन थी और ओनली वुमेन है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। और थर्ड फैक्ट है कि नोबेल प्राइज 2 डिफरेंट साइंस में इन्होंने जीता है। ओके, और जो क्यूरी फैमिली है, क्यूरी फैमिली में टोटल 5 नोबेल प्राइज जीते हैं, उनमें से जो है 2 नोबेल प्राइज जो है वो मैडम क्यूरी ने जीते हैं। हर अचीवमेंट इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उनके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है थ्योरी दी थी रेडियो एक्टिविटी की, और रेडियो एक्टिविटी टर्म जो है ये भी इन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया है। उसके साथ साथ टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ये भी इन्होंने दी थी। एंड द डिस्कवरी ऑफ 2 एलिमेंट दैट इज पोलोनियम और रेडियम, इन 2 एलिमेंट की डिस्कवरी भी की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड अमोनिया इज कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज। जो लिक्विड अमोनिया है वो कॉमनली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, ऐसा क्यों। ऑप्शन है क्योंकि ये लिक्विफाइड नहीं होता है इजीली, या फिर इसमें जो है हाई डाइपोल मूवमेंट होता है, या फिर ये स्टेबल हाइड्राइड है, या फिर हाई हीट होती है, हाई हीट ऑफ एवोपरेशन इसमें होती है, इसलिए इसे यूज किया जाता है। तो द राइट आंसर इज लिक्विड अमोनिया का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका हाई हीट ऑफ एवोपरेशन होता है। डी इज द राइट आंसर, इट हैज हाई हीट ऑफ एवोपरेशन। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। जो लिक्विड अमोनिया है वो एक्ट करता है एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। आइस प्लांट्स में ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है। जो लिक्विड अमोनिया होता है इसमें जो है लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इसे वेपराइज करने के लिए। तो क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग बॉडी से जो है वो एनर्जी लेता है। तो सराउंडिंग बॉडी से जब ये एनर्जी लेता है तो सराउंडिंग बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ओके, द हीट इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग बॉडी। जो हीट है वो सराउंडिंग बॉडी से ले ली जाती है। हीट ले ली गई तो वो क्या होगी, जो आसपास की बॉडी है वो कूल डाउन हो जाएगी। ओके, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है लिक्विड अमोनिया का। इसीलिए जो है अमोनिया को वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट्स में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। जो हेडक्वार्टर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस है चेन्नई, कर्नाटका, हरियाणा और महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर इज ये है हरियाणा में। सी इज द राइट आंसर।
हरियाणा में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये कहाँ पे है, हरियाणा के बल्लभगढ़ में ये है। बल्लभगढ़ का नाम अभी बदल दिया गया है, इसे बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ओके, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर है बलरामगढ़, बलरामगढ़ इन हरियाणा स्टेट। ये जो है ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। ओके, जो एडवाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the headquarter of Intergovernmental Panel on Climate Change is located in IPCC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? Options are Washington, Paris, Geneva और none of the above. So the right answer is इसका हेडक्वार्टर आता है जिनेवा में। C is the right answer. जिनेवा जो है ये कौन सी कंट्री का पार्ट है, ये आप मुझे बताएंगे। ये स्विट्जरलैंड का पार्ट है। आईपीसीसी जो है वो लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है फॉर द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट के लिए इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is responsible for implementing and executing the national communication project? नेशनल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। नेशनल कम्युनिकेशन को आप टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सी इज द राइट आंसर। ओके, जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की वो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करती है नेशनल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैचुरेशन हॉरिजन विद रिस्पेक्ट टू ओशियन? ओशियन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ओशियन में सैचुरेशन हॉरिजन जो है वो किसे बोला जाता है? जहाँ पे सेपरेशन होता है एसिडिक लोअर लेयर का अपर लेयर से ओशियन के अंदर, उसे बोला जाता है। या फिर ये सैचुरेशन पॉइंट होता है ऑफ सॉल्ट इन द ओशियन, या फिर सैचुरेशन पॉइंट होता है कंटामिनेशन ऑफ ओशियन का, आइदर बी और सी। तो इसका सही आंसर है ए। जहाँ पे सेपरेशन होता है एसिडिक लोअर लेयर का अपर लेयर से ओशन की, उसे बोला जाता है सैचुरेशन होराइजन। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, जो एसिडिक लोअर लेयर है ओशन की वो सेपरेट होती है फ्रॉम अपर लेयर बाय अ बाउंड्री, और उस बाउंड्री को बोला जाता है सैचुरेशन होराइजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is who is the first Indian cricketer to take hat-trick of wicket in our test? और टेस्ट में जो है हैट्रिक लेने वाले इंडियन क्रिकेटर आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन रहे जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया था विकेट का? ओके, ऑप्शंस हैं बी एस चंद्रशेखर, ई प्रसन्ना, बी एस बेदी और हरभजन सिंह। सो द राइट आंसर इज हरभजन सिंह। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरभजन सिंह जो है फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी विकेट्स के टेस्ट मैच में, और इन्होंने ये अचीव किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2001, 2001 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये मैच था जहाँ पे इन्होंने ये अचीव किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्डाई एंड ईगल आर टू टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? जो बर्डी और ईगल टर्म है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन है पोलो, गोल्फ, चेस और बिलियर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्डी और ईगल टर्म जो है ये गोल्फ में यूज होती हैं। बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is which is the richest village of Haryana? हरियाणा का सबसे अमीर गांव कौन सा है? ऑप्शन है वजीराबाद, नारनौल, जकीराबाद और डिंगतना। तो द राइट आंसर इज वजीराबाद। वजीराबाद जो है वो हरियाणा का रिचेस्ट विलेज है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is for which bank the RBI slapped a penalty of rupees 5 crore for non-compliance of its directive? जो RBI बैंक है इन्होंने पेनल्टी लगाई थी 5 करोड़ रुपीस की फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव। तो ये कौन से बैंक के ऊपर लगाई गई थी? सिंडिकेट बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, करूर वैश्य बैंक और कर्नाटका बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर।
ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है पेनल्टी लगाई थी ₹5 करोड़ की करूर वैश्य बैंक पर फॉर द नॉन कम्प्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव। अगर हम बात करें आरबीआई स्टेटमेंट, जो आरबीआई ने स्टेटमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है वो इम्पोज की गई है फॉर नॉन कम्प्लायंस विद इट्स डायरेक्टिव ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लैरिफिकेशन नॉर्म्स, उसके साथ साथ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स एंड ऑन द नीड फॉर डिसिप्लिन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द करंट अकाउंट्स। ये कुछ डायरेक्टिव हैं आरबीआई के जिसके साथ इन्होंने जो है फॉलो नहीं किए थे, इसलिए इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया जो फर्स्ट सबमेराइन केबल इज फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू। जो इंडिया की पहली सबमेराइन केबल है वो पोर्ट ब्लेयर से कहाँ तक जो है बनाई गई थी। भारत की पहली पनडुब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर से कहाँ तक है। ऑप्शन है कलकत्ता, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो ये बनाई गई है पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई तक। सी इज द राइट आंसर। ओके जो पीएम मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया था, पीएम मोदी इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट सबमेराइन केबल लाइन बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is in which state Indian Railways is constructing tallest pier bridge। वर्ल्ड का टोलेस्ट पियर ब्रिज बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन सी स्टेट में ये बनाया गया है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो ये बनाया गया है मणिपुर में। ओके बी इज द राइट आंसर। इंडियन रेलवे ने जो है कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज मणिपुर स्टेट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया है, रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which institute among the following has topped the list of innovative educational institution in India under the Atal ranking of institution on innovation achievement। कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है वो टॉप की लिस्ट में डाला गया है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास और आईआईएस बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है, इसमें टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। सी इज द राइट आंसर। जो आईआईटी मद्रास है उसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अंडर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन institution। Now move to the next question. Next question is as per the Digital Quality of Life Index 2020, what is India's overall rank among the country? इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या है कंट्रीज में। 55, 57, 61 और 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया की रैंक है 57। बी इज द राइट आंसर। इंडिया की रैंक जो है वो 57 है इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर 2020। कौन सी सिटी को जो है कंसिडर्ड किया गया है क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। नवी मुंबई, सूरत, पुणे और इंदौर। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि जब से ये रिलीज हो रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसमें क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर ही बना हुआ है। डी इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें भी इंदौर आया था, सेकंड टाइम में भी इंदौर आया था और अब जो है 2020 में हुआ है उसमें भी इंदौर ने ये टॉप किया है। तो मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस आर अवॉर्डेड एनुअली एट। जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक साइंस के लिए। ओके तो आपको केयरफुल रहना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सिंपल नोबेल प्राइज नहीं पूछा गया, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज पूछा गया है। ये एनुअली कहाँ पे दिए जाते हैं। ऑप्शन है स्टॉकहोम, वॉशिंगटन, जिनेवा और ओस्लो। तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ओके इकोनॉमिक साइंस के रिगार्डिंग नोबेल प्राइज दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो है वो कौन सी कंट्री का पार्ट है ये भी आप मुझे बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G15 इज अ ग्रुप ऑफ। जो G15 है ये किसका ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज का है, डेवलपिंग कंट्रीज का है, कंपनीज का है या फिर नॉन अलाइंड डेवलपिंग कंट्रीज का है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा G15 जो है ये ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का। बी इज द राइट आंसर। जो G15 है ये ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये सेटअप किया गया था टू फोस्टर कॉपरेशन एंड प्रोवाइड इनपुट फॉर अदर इंटरनेशनल ग्रुप जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप ऑफ 7 रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ओके, इसलिए ये ग्रुप जो है G15 बनाया गया था टू फोस्टर कॉपरेशन एंड प्रोवाइड इनपुट फॉर अदर इंटरनेशनल ग्रुप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज द फेमस रिवर इन हरियाणा। हरियाणा की जो फेमस रिवर है इनमें से कौन सी है? सरस्वती रिवर, साहिबी रिवर, यमुना रिवर, मार्कंडा रिवर। तो ये वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट रिवर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से यमुना रिवर। ओके, यमुना रिवर। The main river of Haryana is Yamuna River. Now move to the next question. Next question is Paramveer Chakra honored Major होशियार सिंह is related to which place in Haryana? मेजर होशियार सिंह जो है इनको ऑनर किया गया है विद परमवीर चक्र, और आपसे पूछा गया है कि ये हरियाणा की कौन सी जगह से संबंधित हैं। ऑप्शंस आर सिसाना सोनीपत, खरखुंदा सोनीपत, झज्जर या फिर करनाल। तो ये जो है सिसाना सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। Paramveer Chakra honored Colonel Hoshiyar Singh was born in Sisana village of Sonipat district. Now move to the next question. Next question is under Vidyayak Adarsh Gram Yojana, Chief Minister of Haryana was has adopted which village? विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने कौन से गांव को अडॉप्ट किया है? ऑप्शंस आर खटकर, क्योराक, बोलानी और करनाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इन्होंने अडॉप्ट किया है, बी इज द राइट आंसर, क्योराक को। ओके, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज एडॉप्टेड द क्योआक विलेज, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है, वैसे आप नाम से ही देख सकते हैं, उस गांव को जो है एक आदर्श गांव के रूप में बनाना है, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विधायक आदर्श ग्राम योजना वाज टू ट्रिगर प्रोसेस लीडिंग टू होलिस्टिक डेवलपमेंट करना by improving the basic amenities, providing better livelihood opportunities, reducing disparities, giving access to right and entitlement, and improving the standard of living, quality of life of all section of the population of the identified village panchayat. Okay, तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। वो आप नाम से ही समझ गए थे ऑलरेडी। आदर्श ग्राम बनाना है तो वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए सबके पास, एक्सेस राइट हो, एंटाइटलमेंट हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ओके, तो ये सब जो है उस गांव में होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बारह खंबा छतरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। जो बारह खंबा छतरी है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर होडल, करनाल, रेवाड़ी और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारह खंबा छतरी, ये है होडल में। ओके, ए इज द राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे कि होडल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? होडल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन लैला मजनू एंड तुगलकनामा। लैला मजनू और तुगलकनामा जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन है अमीर खुसराओ, गाजी मलिक, जूना खान और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैला मजनू और तुगलकनामा ये लिखे गए हैं अमीर खुसरो के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अमीर खुसराव के बारे में मैंने प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज है इसकी इस सीरीज जो है चल रही है, तो इसमें मैंने अमीर खुसराव के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ आपको बताया है। इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है कि लैला मजनू तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसराव के द्वारा लिखा गया है। इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और गजल्स जो है ये इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने इंडिया में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पूछी गई है चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर पीपल वाज एग्रीकल्चर। जो चीफ ऑक्यूपेशन है विजयनगर एम्पायर पीपल का वो था एग्रीकल्चर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वो श्रीरंगा थर्ड। श्रीरंगा थर्ड जो है ये विजयनगर किंगडम के लास्ट रूलर थे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है मेन सोर्स ऑफ इनकम इन विजयनगर एम्पायर वॉज लैंड रेवेन्यू। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था विजयनगर एम्पायर में वो था लैंड रेवेन्यू, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं जब चीफ ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर और के ऊपर जो है लैंड रेवेन्यू जो होता था वही मेन सोर्स ऑफ इनकम था विजयनगर एम्पायर का। 3 जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, सो ऑल ऑफ अबव डी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 सभी की सभी स्टेटमेंट जो है विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। विजयनगर एम्पायर भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी हमने देखा है कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, वही तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।